पुलिस और बदमाशों में चली 19 राउंड फायरिंग। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के खेरली के रपट के पास एक युवक पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दोनों ओर से 19 राउंड फायरिंग हुई। उसके बाद पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। घायलों को धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और गैंगस्टर के बीच ये मुठभेड़ गुरुवार शाम को धौलपुर के खूबीपुरा गांव में हुई। पुलिस ने घायल गैंगस्टर कल्याण ठाकुर पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। वो जिले के 30 बड़े बदमाशों में शामिल हैं। अस्पतालों में भर्ती गैंगस्टर कल्याण ठाकुर और उसके साथ ही रवि कुशवाहा से मिलने पहुंचे एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया, गुरुवार को खूबीपुरा गांव में बदमाश कल्याण ठाकुर ने गांव में रहने वाले अपने साथी रवि कुशवाहा के साथ ग्रामीण राजू कुशवाहा पर जानलेवा फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान खेत में खड़ी फसल में घुसकर राजू ने अपनी जान बचा ली। पुरानी रंजिश के चलते की गई फायरिंग के बाद गाँव से पुलिस को फायरिंग की सूचना मिल गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन बदमाश मौके से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही सीओ मनिया दीपक खंडेलवाल थाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से बदमाशों की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने खेरली मोड़ के पास बदमाशों को रोकने की कोशिश की। इस पर दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों की ओर से पुलिस पर की गई फायरिंग में गोली मनिया थाने की जीप, दूसरी गोली सीओ की गाड़ी में जा लगी। इसके जवाब में पुलिस की फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। इस पूरी मुठभेड़ में दो गोली बदमाशों के पैर में लग गई। इस पूरी मुठभेड़ में 2 गोली बदमाशों के पैर में लग गई। मुठभेड़ के बाद गोली लगने से घायल हुए बदमाशों की पुलिस ने तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को बदमाशों के पास से 315 बोर देसी कट्टा, पौना बंदूक, 2 कारतूस मिले। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया, पहली बार बदमाश कल्याण ठाकुर ने 8 फरवरी 2021 में बसेड़ी इलाके के गुलावली गांव में पेट्रोल पंप और शराब के ठेके पर मुकेश ठाकुर के साथ लूट की नियत से फायरिंग की थी। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी। फायरिंग के बाद आरोपी मुकेश ठाकुर के साथ बोलेरो से भाग रहा था। नाकेबंदी को देखकर बदमाश कल्याण ठाकुर ने पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी, जहां से बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गई। एसपी ने बताया, गुरुवार रात को दूसरी बार पुलिस पर फायरिंग करने वाले कल्याण ठाकुर को जवाबी फायरिंग में गोली लगी है। आरोपी कल्याण ठाकुर ने हाल ही में 15 दिसंबर को गैंगवार के चलते सैपऊ रोड पर भूरा सरदार पर जानलेवा फायरिंग की थी, जिस मामले में आरोपी फरार चल रहा था। एसपी ने बताया, मुकेश ठाकुर की मौत के बाद कल्याण ठाकुर खुद की गैंग चला रहा था, जिस पर 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में सैपऊ रोड पर की गई फायरिंग के बाद आरोपी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। मनिया थाना क्षेत्र में आज शाम में जसूपुरा चौकी है, वहाँ पे गांव है। वहाँ पे कल्याण ठाकुर और रवि कुशवाहा नाम के जो 2 नामी अपराधी हैं वहाँ गए और कोई मामले को लेकर जो रंजिश थी वहाँ पे फायरिंग की और वहाँ के गाँव वालों ने पुलिस को सूचना दी। गाँव वालों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये लोग पैदल भाग गए। क्योंकि पैदल भाग रहे थे तो पुलिस ने तुरंत पीछा किया। पीछा करते करते मनिया थाना क्षेत्र में ही अन्य जगह पे इनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान इन्होंने पुलिस पे गोलियां चलाई, जिसमें कुछ एक गोली थाने के गाड़ी और सीओ मनिया के गाड़ी पे लगी और पुलिस ने वार्निंग दिया। उसके बाद फिर आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे दोनों बदमाशों के पैर में एक गोली लगी है। जो कल्याण ठाकुर है वो धौलपुर जिले के 30 हार्डकोर में से एक चिन्हित हार्डकोर है और अभी एक वांछित इनामी अपराधी भी है और पूर्व में एक चर्चित मुकेश ठाकुर गैंग का सदस्य भी रहा है। ये दोनों पूर्व में भी बहुत इस तरह के वारदात कर चुके हैं। पहले भी शायद इन्होंने एक बार पुलिस पे गोली चलाई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली भी लग चुकी है। तो एक नॉन हार्डकोर अपराधी थे जिसका पुलिस पीछा कर रही थी और जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग की, इन दोनों के पैर में फिर गोली लगी। हथियार सर दोनों से अभी एक हथियार बरामद होने की सूचना है, जो 315 बोर का एक कट्टा और एक पौना, जिसे लोकल भाषा में कहते हैं, ये बरामद हुआ है। कुछ कारतूस भी बरामद हुए। अभी ये प्रारंभिक जानकारी है, डिटेल जानकारी हम लोग आपको प्रेस नोट के माध्यम से दे देंगे। सर, ये पुलिस ने पूर्व में की है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सर मथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर,
सफल मटर आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सर मथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। जिले के सैपो उपखंड में जीएस आदर्श विद्या मंदिर में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रथम चरण में पेंटिंग और आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही दूसरा चरण आगामी 27 जनवरी को पूरे भारत में रेडियो टीवी के माध्यम से प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा का 6वां वार्षिक प्रसारण समूचे देश में संपन्न होगा। इस आयोजन हेतु बैनर पोस्टर का विमोचन समाजसेवी उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल के आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता आकाश परमार ने की। कार्यक्रम के जिला संयोजक दुष्यंत बघेल ने बताया कि इस वर्ष इस कार्यक्रम को वृहद रूप देते हुए इसके 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 20/21 को प्रतियोगिता होगी। जिला स्तर पर 23 जनवरी को आदर्श विद्या मंदिर, घंटाघर रोड, धौलपुर में तनाव मुक्त परीक्षा संबंधी विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता परीक्षा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित होगी, जिसमें पूरे जिले के निजी एवं सरकारी विद्यालयों के बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपनी कल्पनाओं को उकेरेंगे। लोधी समाज के द्वारा सर्व समाज का नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन गांव तगावली में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार एवं विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश राजनीति में भूचाल लाने वाले चंबल टाइगर के नाम से विख्यात प्रीतम सिंह लोधी, डॉक्टर लेखराज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नमलोक पार्टी अर्जुन सिंह लोधी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बांकेलाल लोधी के द्वारा की गई। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मां शारदे, महारानी वीरंगना अवंतीबाई लोधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। उमा भारती के भव्य स्वागत के लिए भरेटा नाके पर लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहां से पूरे काफिले के साथ उमा भारती नववर्ष मिलन समारोह तगावली में पहुंची, जिसमें वक्तव्य के दौरान उन्होंने कहा कि लोधा लोधी समाज को हमेशा एकजुट रहना है और ज़्यादा चतुर लोग आपस में लड़ाकर समाज की एकजुटता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको उनसे सावधान रहना है। आप जानते हो कि लकड़ी को जब तक कुल्हाड़ी नहीं काट सकती, जब तक कि बैट के रूप में उसमें लकड़ी न लग जाए। मैं देख रही हूँ धौलपुर जिले में मेरे बांकेलाल के साथ राजनेताओं के द्वारा ऐसा ही षड्यंत्र रचा गया, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी उन्हें आगामी चुनाव में सबक सिखा देना। मैं बांकेलाल से कहती हूँ कि आप लोधा लोधी समाज के प्रत्येक गांव के जितने भी लड़ाई झगड़े हैं उन्हें सॉल्व करवा के समाज में सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे का वातावरण बनाए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार एवं आक्रमणीयता के आरोप लगाए और वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी बड़ी बहन बताया और मोदी का जलवा अब भी बरकरार है, यह बातें कहीं तथा उन्होंने सर्व समाज को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई के साथ हमेशा ही भाईचारे से रहने की सलाह दी। चंबल टाइगर प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि हम सबको एकजुटता के साथ रहना है। मध्य प्रदेश में अपना समाज 65 सीटों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार राजस्थान में भी लोधा लोधी समाज की 25 सीट हैं, जिनमें हमारा समाज 10,000 से लेकर 90,000 तक की संख्या में विधानसभा वाइज वोट रखते हुए भी राजस्थान विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व मात्र 1 विधायक है। इस संख्या में आपको इजाफा करना होगा, यह सबकी एकजुटता से ही संभव हो सकता है। साथ ही डॉक्टर लेखराज के द्वारा समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने एवं सामाजिक कुरीतियों का और अंधविश्वास का विरोध करते हुए सभी को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विकास के पायदान पर तीव्र चलने की बात कही, जिससे हम विकास की मुख्यधारा में जुड़ सकें। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने जैसे अन्य समाजों के लिए विप्र कल्याण बोर्ड, देवनारायण बोर्ड, ज्योतिबा फूले बोर्ड, शिल्पकला बोर्ड, रजत कल्याण बोर्ड, गाड़िया लोहार विकास बोर्ड का गठन किया गया है, ऐसे ही हमारा समाज राजस्थान में लगभग 10 लाख की जनसंख्या में उपस्थित है, जिसकी जनसंख्या लगभग 40 लाख के करीब है। उनके लिए भी 1857 की क्रांति की महानायिका वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। अंत में बांकेलाल लोधा के द्वारा सर्व समाज के लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हुए उन्होंने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी।
जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता सोवरन सिंह गलेथा के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं इसी क्रम में सर्वप्रथम भाजपा नेता सोवरन सिंह गलेथा का धौलपुर जिले की कलाम कोचिंग क्लासेस में भव्य स्वागत समारोह किया गया, जिसमें भाजपा नेता के जन्मदिवस के अवसर पर कोचिंग संस्था के छात्र छात्राओं ने गलेथा का केक काटकर जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। इसी दौरान कोचिंग में समय समय पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं में प्रथम स्थान पर रहे सूरज पोसवाल व द्वितीय स्थान पर शिवम व छात्रा वर्ग में सलोनी को भाजपा नेता द्वारा मेडल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। व छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप देश का भविष्य हैं, आप ही आगे चलकर देश के बड़े बड़े फैसले बदलने की ताकत रखते हो। आप में से ही कलेक्टर, एसपी, अन्य उच्च अधिकारी बनकर अपना व जिले के साथ साथ देश का नाम रोशन करेंगे। आप में कल्पना चावला भी है, आप में ही कलाम है। हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप पढ़ें व आगे बढ़ें व अपनों का नाम रोशन करें। साथ ही साथ कोचिंग संस्था की इस पहल को सराहा। कार्यक्रम के दौरान कोचिंग संस्था के संचालक शुभेंद्र भदौरिया ने साफा व माला पहनाकर वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवी सोवरन सिंह गलेथा का सम्मान किया। इसी क्रम के दौरान जयदीप बघेल द्वारा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष संजय कंसाना का स्वागत किया। कार्यक्रम में लाल गलेथा, पूजा कुशवाहा, रॉकी सिकरवार, संतोष शर्मा, विजेंद्र सिंह तोमर, विश्वनाथ भदौरिया, नीरज राजौरिया, अवधेश तोमर, अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जन्मदिन के शुभ अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवी सोवरन सिंह गलेथा का महेंद्र गुजर ने ओडेला रोड पर जोरदारी के साथ साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसी दौरान गलेथा ने जन्मदिन के अवसर पर असहाय व गरीब लोगों को सामान्य चिकित्सालय राजाखेड़ा, मनिया, मरैना में फल वितरण किए। साथ ही साथ धौलपुर व राजाखेड़ा क्षेत्र की दर्जनों ग्राम पंचायतों में नेताजी का गर्मजोशी से स्वागत सम्मान हुआ। जिले में जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में अवैध हथियार रखने व बेचने वालों के साथ बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत मनीष कुमार शर्मा, सीओ सर्किल बाड़ी के निकटतम सुपरविजन में हीरालाल मीणा, उपनिरीक्षक थाना अधिकारी थाना सदर बाड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम में शामिल जगदीश सिंह मीणा सहायक उपनिरीक्षक टीम ने में जाप्ता की मदद से मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देख भाग रहे 26 वर्षीय बदमाश बंटी पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी गांव गजपुरा थाना सदर बाड़ी जिला धौलपुर को धौलपुर रोड स्थित पोगली मोड़ से कड़ी मशक्कत के बाद घेराबंदी कर धर दबोच कर गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की। साथ ही पुलिस ने आरोपी बदमाश के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ एक चोरी की बाइक को बरामद कर जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अनुसंधान के बाद 26 वर्षीय आरोपी बदमाश बंटी गुजर को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या मामला है? कल दिनांक 19/2023 को मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति गज्जीपुरा गांव से बाड़ी को रहा है, जिसके पास चोरी की मोटरसाइकिल है और अवैध हथियार भी हो सकता है। इस सूचना पर मैं ऐसे जगदीश प्रसाद में गया पुलिस गिरफ्तार के धौलपुर रोड पगली मोड़ पर जाकर नाकाबंदी शुरू की। तो मुखबिर के बताए हुए उड़िया का ये व्यक्ति आया और जैसे रुकवा कर चेक किया तो सब पकाने लगा, भागने की कोशिश की। इसको घेरा देकर पकड़ा और पकड़े जाने के बाद में तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक कट्टा 315 बोर, 2 कारतूस जिंदा वह चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। आरोपी का नाम वगैरह क्या है? हाँ, उसका नाम बंटी सोनप जगन्नाथ जाति गुजर, उम्र 26 साल, निवासी गज्जीपुरा थाना सदरबाड़ी का है, जो सापेत बदमाश किस्म का है और इससे काफ़ी वारदात खुलने की उम्मीद है। धौलपुर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गवासी डॉक्टर मंगल सिंह राजकीय जिला चिकित्सालय धौलपुर में जरूरतमंद लोगों एवं मरीजों को चाय एवं बिस्किट का वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक इकाई सचिव नीरज शर्मा एवं राहुल कंसाना ने बताया, इस युवा सप्ताह के अंतर्गत सेवा कार्य के अंतर्गत मेल मेडिकल, जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, आई वार्ड, जनाना वार्ड आदि में मरीजों की सहायता हेतु चाय एवं बिस्किट का वितरण किया गया। इस मौके पर सुमित कांदिल एवं प्रशांत माहौन ने बताया, विद्यार्थी परिषद समय समय पर इस प्रकार के सेवा कार्य एवं गतिविधियों का आयोजन करती है, जिससे कार्यकर्ताओं का विकास हो और समाज को एक सकारात्मक जीवन दृष्टि मिले। इस मौके पर अनुराग मुखरिया एवं लीलाधर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद एक गैर राजनीतिक छात्र संगठन है और इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में आम नागरिक को भी गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की इस प्रकार सहायता करनी चाहिए। इस मौके पर जिला चिकित्सालय प्रमुख
चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिकरवार ने परिषद के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। जबलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। शुक्रवार को सुबह करीब 7 बजे कस्बा स्थित दीवान गली में चलती हुई पानी की मोटर को अज्ञात चोर उठाकर ले गए। वहीं पीड़ित महावीर दीवान ने बताया कि हमारे यहाँ सुबह 5:30 बजे नल आते हैं। रोजाना की तरह हमने अपनी मोटर को अपने नल में लगा रखा था। उसके उपरांत अज्ञात चोर चलती हुई मोटर को खोल कर ले गए। वहीं हमने बदमाशों का भागकर पीछा किया तो चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। हमने घटना की सूचना सरमुत्रा थाना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को एक युवक ने जबरन अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़ित नाबालिग अपने खेत पर जा रही थी, तभी वहां पहले से मौजूद गांव के ही युवक ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित नाबालिग के पिता के घर आने पर उसने मामले की जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने नाबालिग को साथ ले जाकर कंचनपुर पुलिस थाने पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर नाबालिग का रेप संबंधी मेडिकल कराकर 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज करा दिए हैं और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित नाबालिग के पिता ने पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि वह 15 जनवरी 2023 को भरतपुर जिले के बैर कस्बे में कारसदेव के मेले में जांच करने के लिए गया था और इसी दौरान उसके घर पर उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री खेतों पर गई थी तो वहां पहले से मौजूद गांव के ही युवक ने उसकी नाबालिग पुत्री को पकड़ लिया और खेत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित नाबालिग ने घर लौटने पर पिता को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने पर पहुंचकर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। कंचनपुर थाना एसएचओ हेमराज शर्मा ने बताया कि आरोपी और नाबालिग एक ही गांव के रहने वाले हैं। दुष्कर्म का मामला दर्ज कर पीड़ित नाबालिग का मेडिकल और सीआरपीसी की धारा 164 में बयान दर्ज करा दिए हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। क्या मामला है? थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ एक युवक द्वारा बलात्कार करने की रिपोर्ट पेश की, जिस पर प्रकरण धारा 376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल कराकर कथन 164 सीआरपीसी कराकर नक्शा मौका घटनास्थल कसित किया गया। संपूर्ण अनुसंधान से प्राथमिक तौर पर मुलजिम आरोपी युवक के विरुद्ध जुर्म साबित है, जो अपने मस्कन से फरार है, जिसकी पतारसी जारी है, जिसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जिले के सैपऊ कस्बे के बाड़ी मार्केट से नेशनल हाईवे 123 धौलपुर भरतपुर मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास पर मिट्टी ढो रहा एक डंपर बाईपास को क्रॉस कर रही 33 केवी लाइन से टकराकर भड़की चिंगारी से धुंधु कर जल गया। इस दौरान गनीमत रही कि चालक और खलासी ने स्टीयरिंग सीट से नीचे कूदकर अपने आप को बचा लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे से साइट पर कार्य कर रहे श्रमिकों एवं वाहनों को ऑपरेट कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। तत्काल डिस्कॉम के स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी गई, तब जाकर बिजली आपूर्ति बंद होने पर डंपर में लगी आग को बुझाने का कार्य शुरू किया गया। साइट पर पानी का छिड़काव कर रहे टैंकर मौके पर बुलाए गए और वहां मौजूद लेबर और अन्य कर्मचारियों के द्वारा बर्तन आदि साधनों के द्वारा पानी छिड़काव कर आगजनी पर काबू पाने की कोशिश की गई। काफ़ी मशक्कत के बाद आगजनी पर काबू पा लिया गया। आग में डंपर के पिछले हिस्से में लगे सारे टायर और हिस्सा जलकर राख हो गया।